वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 23 सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे जीव हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं या हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, परंतु ये हमें आँखों से दिखाई नहीं देते। हम सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में, कितने प्रकार में बांट सकते हैं? सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में, 4 प्रकार के ग्रुप में, समूह में विभाजित कर सकते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 जीवाणु, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पर आपको जीवाणु की पिक्चर दी गई है, जीवाणु या बैक्टीरिया। नंबर 2 प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये पानी में रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो हमें अनेक बीमारियां कर सकते हैं। कवक, ये एक तरह के नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो भोजन को दूषित कर देते हैं और इनके स्पोर्स इतने छोटे होते हैं जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा शैवाल, हरे रंग की काई के नाम से आप जानते हैं, ये भी सूक्ष्म जीव हैं और ये बरसात के दिनों में अधिक उगते हैं। इसके अलावा एक प्रकार के सूक्ष्म जीव और हैं जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? हम विषाणु या वायरस कहते हैं। वायरस इन चारों सूक्ष्म जीवों से थोड़े अलग होते हैं। विषाणु बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। ऐसा क्यों है? ये अन्य सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न है बच्चों? विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं। मेजबान यानी जब विषाणु किसी प्लांट या एनिमल या जिससे इनको भोजन प्राप्त होता है अंदर चले जाते हैं, किसी प्लांट के, किसी पौधे के या किसी जंतु के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां ये विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और जीवित हो जाते हैं। अगर ये मेजबान से की बॉडी के अंदर नहीं है जिनसे इनको भोजन मिलता है, तो बाहर ये कैसे बिहेव करते हैं? बाहर ये निर्जीव की तरह होते हैं। तो बच्चों, ये खास प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? विषाणु या वायरस कहते हैं। यहाँ पर आपको वायरस की पिक्चर दिखाई हुई है, आप सबको पहचानना है ये कौन सा वायरस बना हुआ है बच्चों? ये वायरस है जिसकी आप आजकल बहुत चर्चा सुनते हैं, ये कोरोना वायरस बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो है ये भी एक वायरस बना हुआ है। वायरस बहुत तेज़ी से गुणन करते हैं, अर्थात अपनी संख्या को बढ़ाते हैं जैसे ही ये किसी जंतु के या जीव के शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब तक बाहर होते हैं तब तक ये निर्जीव के रूप में पड़े रहते हैं। ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव जो हैं सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। सभी प्रकार के वातावरण कौन कौन से हैं? जैसे बर्फीली ठंडी जलवायु में, गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, दलदली भूमि में, सब जगह सूक्ष्म जीव जीवित अवस्था में रह सकते हैं। ये मनुष्यों सहित अनेक जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ आपको कुछ पिक्चर दिखाई गई हैं जिसमें क्या है, सब जगह सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ जिंदा रह सकते हैं ये बताए गए हैं। तो कहाँ कहाँ जिंदा रह सकते हैं? ये गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं।
ये रेगिस्तान बना हुआ है, रेगिस्तान में भी, रेत में भी ये सूक्ष्म जीव जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है पूरे एरिया में, तो बर्फीली जलवायु में भी जिंदा रह सकते हैं। और मिट्टी में अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसलिए बच्चों, मिट्टी में काम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। और मिट्टी में जब हम नंगे पैर जाते हैं तो हमें वापस आकर अपने पैरों को भी धो लेना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? इनके नाम लिखो। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? जिन जीवों को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? ये कितने प्रकार के हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक या फंजाई जिनको कहते हैं, और नंबर 4 शैवाल। इसके अलावा 5वें नंबर पर कौन से सूक्ष्म जीव का नाम लिखेंगे आप? विषाणु या वायरस। तो 5 हो गए आपके सूक्ष्म जीव, 5 के आपको नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं या उपयोगी। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। तो आपको उनके हानिकारक प्रभाव लिखने हैं और क्या लिखने हैं? वो किस तरह हमारे लिए उपयोगी हैं, ये भी लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखिए। तो उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ये लाभदायक कैसे हैं ये हमारे लिए? ये ब्रेड, चीज़, पनीर जो हम खाते हैं, ब्रेड और दही, इन सभी पदार्थों को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इनको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? सूक्ष्म जीवों का। तो सूक्ष्म जीव पनीर, ब्रेड, दही आदि बनाने में प्रयोग में किए जाते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बड़े बड़े उद्योगों में, जैसे अल्कोहल बनाने में, तो अल्कोहल के उद्योग में, इसके अलावा सिरका बनाने में, सिरका बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल बनाने में हम अनेक सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। आदि लिखेंगे हम इसके आगे। बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जिसमें हम सूक्ष्म जीवों इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव को हम चीज़ों को स्पंजी बनाने के लिए करते हैं, जैसे केक, पेस्ट्री, ढोकला। तो ईस्ट नामक जो एक कवक है का प्रयोग अनेक खाद्य पदार्थों को स्पंजी और सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब इससे हमें हानियाँ क्या क्या हैं? सूक्ष्म जीवों से क्या हानियाँ हैं बच्चों हमें? नंबर 1, सूक्ष्म जीव अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। शरीर के अंदर जाकर अनेक बीमारी पैदा करते हैं। ये बीमारी सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों में भी पैदा कर सकते हैं, जंतुओं में भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मनुष्यों में भी, मानव में भी अनेक बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं बच्चों? जैसे कोल्ड हो जाता है हमें,
कोल्ड के अलावा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा पोलियो, और इसके अलावा आपको कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चों? टाइफॉइड, कॉलरा यानी हैजा आदि सारी बीमारियां हमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होती हैं। तो अनेक बीमारियां फैलाते हैं ये, इसलिए हानिकारक हैं। नंबर 2, जब सूक्ष्म जीव किसी खाद्य पदार्थ के ऊपर पनपते हैं या पैदा हो जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, तो ये उस खाद्य पदार्थ में एक प्रकार का टॉक्सिन या विषैला पदार्थ पैदा करते हैं, डाल देते हैं, जिससे वह पदार्थ सड़ने लगता है और हमारे खाने योग्य नहीं रह जाता, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं। आप अनेक उपयोग और उसके हानिकारक प्रभाव लिखकर इस उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? बच्चों, विषाणुओं को हम सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? विषाणु क्यों अलग हैं सूक्ष्म जीवों से? विषाणु सिर्फ तभी जिंदा होते हैं जब वो मेजबान के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। मेजबान यानी जिस शरीर से उनको भोजन मिलता है और वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो जब वो किसी जंतु या पौधे के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं? सजीव बन जाते हैं। और नहीं तो अगर वो मेजबान शरीर से बाहर पड़े हुए हैं तो वो किस अवस्था में होते हैं? वो निर्जीव होते हैं। इसीलिए विषाणु जो हैं वो कैसे हैं? और जीवों से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? तो बच्चों, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? अभी हमने जाना था कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। गर्म झरनों में रह सकते हैं, रेगिस्तान में रह सकते हैं, बर्फीली जलवायु में रह सकते हैं, इसके अलावा मिट्टी में और हवा में और जल में सभी जगह सूक्ष्म जीव रह सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।